तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 23.5 अभी तक हम लोग को कंप्लीट करके आए हैं 23.1, 23.2, 23.3 और 23.4। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 23.4। 23.4 क्या ना, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ये क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन इसमें समझ जाएंगे 23.4 में। इसमें भी बनाने का एक तरीका है, वो प्रोसेस को फॉलो कर दिए तो आपका 23 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का होता है। ये जब भी पूछेगा तो इस चैप्टर से आपका क्या पूछेगा, 5 मार्क्स का ही पूछेगा। 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन होता है। ध्यान देंगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल करें। यहाँ पे करा अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो अभी क्या था ना, 23.4 में हम लोग पढ़ के आए x dy बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू 0 था। तो एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या समझे थे कि फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना। फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किए, ये वाला पार्ट इधर, उसके बाद डी बाई को अलग कर दिए, डी बाई को अलग कर दिए और डी एक्स को भी अलग कर दिए। उसके बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देते थे और एक्स वाला टर्म को डी एक्स के तरफ कर दिए, और अलग अलग हो जाने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते थे। फिर इसका इंटीग्रेट करते लॉग मॉड बाई और इसका भी इंटीग्रेट करते लॉग मॉड एक्स और प्लस में लॉग सी। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ, x माइनस बाई की होल स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स बराबर 1। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बदलने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि कल के एक्सरसाइज में यह हम लोग समझे थे 23.4 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना था, फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना, फिर डी बाई को अलग और डी एक्स को अलग, फिर और ये बाई वाला टर्म डी बाई तरफ, एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ। वही रूल यहाँ पे अपनाएंगे यदि रूल यह फ्लो करता हो तब। तो इसमें देखें तो ए वाला फंक्शन कितने पार्ट में, दो पार्ट में है। अब डी बाई को अलग कर रहे हैं और डी एक्स को अलग कर रहे हैं। तो अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ रहने दें, एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ। तो एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ आ रहा है क्या, जब भी आएगा तो एक्स माइनस बाई दोनों आएगा। तो इस कंडीशन में ए वाला रूल फॉलो नहीं होगा। ए वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा जब अलग अलग एक्स और बाई नहीं हो रहा। उस कंडीशन में कैसे अब हम लोग डिफरेंशिएट कर इसको सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब एक्स और बाई अलग अलग नहीं होता हो और एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ, बाई वाला टर्म डी वाई तरफ, तो उस कंडीशन में बनाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को लेट कर लेते हैं एक्स माइनस बाई को टी। इस पूरे टर्म को ही लेट कर लेते हैं एक्स माइनस बाई बराबर टी, और अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू और एक्स कह लेते हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट हुआ है, और एक्स का 1 और बाई का डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। और यहाँ से 1 इधर आएगा तो माइनस में डी टी बाई डी एक्स हो गया, और इधर गया तो डी बाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब वापस क्वेश्चन चलेंगे, अब प्रश्न से लिख लेंगे। तो x माइनस बाई को क्या मान चुके हैं, टी स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या ना 1। समझ गए, इसका वैल्यू पुट कर दिए और इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स बराबर में 1। एक गुना कर लिए, क्या यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको ना रफ कह लेते हैं, ध्यान देंगे सेम है। अब इसको लिख देंगे टी स्क्वायर बराबर, माइनस वाला किधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ना, प्लस में टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, ये कर दिए। अब 1 को इधर ले आइए तो टी स्क्वायर माइनस 1 और एक टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, एक कह लिए। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में।
अब डी 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 टी को अलग कर देंगे, डी एक्स को अलग कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा डी एक्स और टी स्क्वायर डी टी, डी एक्स और डी टी अलग हो गया। फिर टी वाला टर्म को डी टी तरफ करेंगे और एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बना लेंगे, तो नीचे के जैसा ऊपर बनाने के लिए -1 घटाना पड़ा और 1 जोड़ना पड़ा, ये आ जाएगा डी टी, तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1/t स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ये कह लिए, और यहाँ से कट कर दीजिए, तो इसको लिख लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब इंटीग्रेट कह लेंगे 1 का इंटीग्रेट t, अब प्लस इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2a, वही के जगह पे 1 लॉग मॉड t माइनस 1 और t प्लस में 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा ना c, तो ए एक्स अब बराबर t का वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस में बाई t का वैल्यू और प्लस में 1/2 और ये आ जाएगा log मॉड t का वैल्यू x माइनस बाई माइनस 1 x प्लस बाई प्लस में 1 और ये लिख दिए और प्लस में c, x कट गया तो बाई बराबर 1/2 log मॉड x माइनस बाई माइनस 1 और x प्लस बाई x माइनस में ही बाई और प्लस में 1, यही हो गया आंसर। तो ये हो गया आंसर, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिया क्या ना फर्स्ट। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कब, जब डी और एक्स बाई अलग अलग नहीं होगा, उस कंडीशन में इस पूरे टर्म को ही मान लेंगे टी और मान लिए और इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। तो फिर डी एक्स अलग कर लिए और डी टी अलग कर लिए, फिर टी वाला टर्म को डी टी, वही रूल अपनाया जो कल के एक्सरसाइज में पढ़े थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसेस से समझाएंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन जितना सारा सब एक जैसा ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2, क्या रहा, निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल करें। ए भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए करा, तो यह अवकल समीकरण यहाँ पर x प्लस बाई, ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा, और अगर डी बाई और डी एक्स अलग होगा लेकिन x और बाई अलग अलग नहीं होगा, उस कंडीशन में लेट कर दीजिए x प्लस बाई को क्या ना t मान लेंगे और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 और बाई का हो जाएगा डी बाई बाई डी टी और x का हो जाएगा t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, एक कह लिए। और यहाँ से फाइंड कर लीजिए डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस में 1 अब बराबर में कॉस, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं टी, ये लिख दिए। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस टी प्लस में 1, ये लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब dt को अलग और dx को अलग कर लेंगे, dt को अलग कर लिए और यहाँ पे cos t प्लस में 1 और dx को अलग कर लिए और dt और dx अलग करने के बाद t वाला टर्म dt तरफ आ जाएगा, cos t प्लस में 1 dt और dx अलग हो जाएगा। dt और dx अलग करने के बाद दोनों तरफ क्या ना इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस cos t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t बाई 2, यही होता है और ये आ जाएगा dt, इसका इंटीग्रेट तो x हो जाएगा प्लस में c और a 1/2 कांस्टेंट है रह गया, cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t बाई 2 dt बराबर में x प्लस में c
1/2 रहने दीजिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t/2 और बराबर एक टी के साथ क्या गुना 1/2 1/2 भागा और x प्लस में c, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो tan t का वैल्यू पुट किया गया था x प्लस y/2 बराबर में x प्लस c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 भी बहुत सिंपल है। क्या रहा ना यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएट को सॉल्व कीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी वाई और डी एक्स तो अलग होगा, लेकिन एक्स वाई टर्म अलग अलग नहीं हो सकता। जब भी होगा जब साथ में होगा, तो उस कंडीशन में क्या कह लीजिए, लेट कह लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस 1 को पूरे को टी ए लेट कर दी, और यहाँ से x का 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का तो 0 और t का dt बाई डी एक्स, ये फाइंड कर लिए। और यहाँ से dx का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, dy का वैल्यू dt बाई डी एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, पूरे टर्म को मान चुके हैं t और dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे dt बाई डी एक्स माइनस में 1 बराबर में 1, और इस t को ना मल्टीप्लीकेशन, तो इस t को ना मल्टीप्लीकेशन कर देंगे t dt बाई डी एक्स माइनस में t बराबर में 1, ये हो जाएगा t dt बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस में t, ए आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस dx को इस एक टर्म बना लीजिए, और इसका अब इसको सॉल्व करने के लिए dt को अलग कह लेंगे और dx को अलग कह लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, बात कुछ किया नहीं जाता, बस सिर्फ एक प्रोसेस है, ये अलग अलग टर्म नहीं होता। तो इसी को मान लेते हैं t और डिफरेंशिएट कर सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाता है। और इसको सोल्व करने के लिए फिर से एक्सरसाइज 23.4 वाला रूल सारा लगा लेते हैं, और dt अलग और dx को अलग कह ले। अब t वाला टर्म को dt तरफ कर दीजिए, 1 प्लस में t dt, और a हो जाएगा dx। t वाला टर्म dt तरफ और x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो एक को क्या कह लिए जोड़ दिए और एक को घटा लिए। इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा प्लस में c, और एक t प्लस में 1 और 1 प्लस में t माइनस में 1 प्लस में t और a dt, और ये आ गया x प्लस c। तो ये तो कट गया, 1 आ गया 1 प्लस में t और dt, और ये आ गया x प्लस में c। तो 1 का इंटीग्रेशन t और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 1 प्लस में t, और बराबर में क्या हो जाएगा ना x प्लस में c। t का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर x प्लस y प्लस में 1, और माइनस में log, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस x प्लस y प्लस में 1, और बराबर में x प्लस में c। x तो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा y प्लस में 1 और माइनस में log और x प्लस में y प्लस में 2, और बराबर में क्या ना c। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या 3, एक क्वेश्चन नंबर 3। इस ना यहाँ पे ये 1 को ना, इस 1 को ना इधर भेज देंगे, तो ये ना 1 को आप इधर ना भेज सकते, या 1 को इधर ला देंगे तो एक c प्लस 1 हो जाएगा। तो एक नया कांस्टेंट ले लेगा, एक नया कांस्टेंट ले लेगा, वो भी कर सकते, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे और इसी प्रकार से छोड़ देंगे। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर सकते हैं, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे लड़के को क्या ना डॉट है, y प्लस में 1 आ गया, तो इस 1 को ना इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर माइनस में लॉग मॉड क्या हो जाएगा ना x प्लस y प्लस में 2, और ex है y प्लस में 2 बराबर में c माइनस 1। तो c माइनस 1 ही तो कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट ले लेगा, इसके बाद क्या ना एक नया कांस्टेंट दे देंगे। ऐसे भी लिख सकते या ऐसे भी लिख, दोनों करेक्ट आंसर है, यही तक आंसर छोड़ेंगे, ये करेक्ट है। तो अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसी तरह से इंटीग्रेट करने के लिए जब x प्लस वाई एक साथ हो जोड़ में या घटाव में, तो उसी टर्म को क्या कह लीजिए, लेट कर दीजिए t। x का 1 और y क्या हो जाएगा dy बाई dx और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब यहाँ से d बाई x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dt बाई dx माइनस 1, ये वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ से d बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई dx माइनस 1, अब प्लस में 1 पहले से e टू दी पावर, पूरे टर्म को मान चुके हैं t, ये क्या हो जाएगा मान में t। अब यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, dt बाई dx बराबर क्या हो गया e टू दी पावर t। अब यहाँ से क्या कह लीजिए, dt को अलग कह लेंगे और dx को अलग कह लेंगे। dt और dx अलग करने के बाद t वाला टर्म को dt तरफ भेज देंगे, dt तरफ, और x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो अब अलग अलग होने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे और a इस e को ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस t dt हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e के पावर माइनस t और x के साथ जो गुना वो माइनस हो जाता और बराबर में x प्लस में c। तो अब माइनस में t का ना वैल्यू रख दीजिए x प्लस में y, नहीं t का वैल्यू रख देंगे x प्लस y, अब बराबर में x प्लस में c। ये हो गया आंसर, माइनस उधर भेज सकते या आंसर ऐसे छोड़ सकते। एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करें। अब समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई को क्या मानना पड़ेगा t, और x का हो जाएगा dx 1 और y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx और t का डिफरेंशिएट हो जाएगा dt बाई dx, एक कह लिए। अब यहाँ से क्या करना होगा, dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो क्या हो जाएगा dt बाई dx माइनस में 1 को इधर ले आए तो ये क्या हो गया ना माइनस में 1। अब वापस क्वेश्चन, तो dy बाई dx का वैल्यू रख दीजिए dt बाई dx और माइनस में 1 और ये आ जाएगा साइन t और प्लस में cos t, ये आ गया साइन t और cos t। अब यहाँ से इसको dt बाई dx बराबर ये आ गया साइन t और प्लस में cos t और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये dt बराबर लिख सकते हैं साइन t प्लस में cos t प्लस में 1 और ये dx को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक कह लिए dt और dx को अलग कर दे। अब t वाला टर्म को dt तरफ भेज देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन t और cos t प्लस में 1 और एक dt, अब बराबर में क्या हो जाएगा ना dx। तो अब अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस tan साइन cos को ना tan में चेंज कर देंगे। तो साइन t का फॉर्मूला होता है 2 tan t बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब प्लस में अब cos का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर t बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, अब प्लस में क्या ना 1 है और एक dt और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में c, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 1 बटा इसका ना एलसीएम ले लेंगे नीचे में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 tan t बाई 2 और प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर t बाई 2 और प्लस में ए वाला पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर t बाई 2, एक कर दिए बराबर में यहाँ पर हो जाएगा dt बराबर में x प्लस में c, ए आ गया। अब ध्यान दे यहाँ पे ए आपका टर्म कट जाएगा और जो बच गया उसको लिख दीजिए, ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, क्या लिख देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर t बाई 2 और ए रह गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस में 2 tan
t/2 नहीं, और dt और बराबर में क्या ना x प्लस में c, ये आ गया। अब ध्यान दे यहाँ पे a2 कॉमन है ना, तो a2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे बन गया क्या ना sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2, और a बच गया 1 प्लस में tan t/2 और a dt और बराबर में x प्लस में c। अब नीचे का dc देखे तो ऊपर बैठ गया, तो यहाँ पे इसको रख कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना पड़ेगा 1 प्लस में tan t/2 को t, ए लेट कर दिए, और 1 का था 0, tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 dt, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2, और z ना लेट कर ले, और z और dz का हो जाएगा इंटीग्रेशन dz, डिफरेंशिएशन dz, और यहाँ से 2 को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 dt और बराबर में dz 2dz। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए 1/2, इसका वैल्यू क्या ना, इसका वैल्यू इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2dz, और 1/1 प्लस में सॉरी इस पूरे टर्म को क्या मान चुके हैं z, और बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस में c। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod z, और बराबर में x प्लस में c, और a आ गया log z का ना वैल्यू क्या रख देंगे 1 प्लस में tan t/2 और बराबर में x प्लस में c, और log 1 प्लस में tan, और t का वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस में y, t का वैल्यू क्या ना x प्लस में y और बाई 2 प्लस में बराबर में x प्लस में c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट कर, इसका करा सॉल्व कीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर बना हुआ, मतलब x प्लस वाई की होल स्क्वायर है और a प्लस 1, और ये फिर क्या है ना dy डी एक्स बराबर में 2x प्लस में y, ए दिया हुआ। अब इसका इंटीग्रेट मतलब इसको सॉल्व करने के लिए लेट करना होगा x प्लस वाई को क्या t, तो x का ना डिफरेंशिएट 1 और y का हो जाएगा dy बाई dt, सॉरी dx, और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाई dx माइनस में 1। अब वापस क्वेश्चन से चल दें तो इसको मान चुके हैं t, तो एक t स्क्वायर प्लस में 1, और ये dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर ले dt बाई dx माइनस में 1 और बराबर में 2, इसका वैल्यू क्या ना t, ए हो गया। अब इसको ना मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या कर दे मल्टीप्लीकेशन, t स्क्वायर 1 और dt बाई dx और माइनस में t स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में 2t, ए हो गया। और यहाँ से क्या लिख सकते ऐसे t स्क्वायर प्लस में 1 और ए हो जाएगा dt बाई dx बराबर में, ये माइनस वाला टर्म को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2t और प्लस में t स्क्वायर प्लस में 1, t स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया। अब इसको लिख दीजिए t स्क्वायर प्लस में 1 और एक dt को अलग कर लेंगे, और यहाँ से तो फॉर्मूला बन गया t प्लस 1, या रहने दीजिए t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 1 रहने दी, और ये dx को अलग कर दी, और t वाला टर्म को dt तरफ कर ले t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर 2t प्लस में 1 dt, और a आ गया dx। dt वाला टर्म dt तरफ हो गया और x वाला टर्म तो है ही नहीं, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल कर लिया।
अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर टर्म होना चाहिए, तो नीचे के जैसा कुछ मिल रहा है, तो इसमें क्या कर दीजिए, 2t को अपने से जोड़ दीजिए। नीचे के जैसा ऊपर बनाए, 2t को अपने से जोड़ दिए और 2t को अपने से घटा लिए, और यहाँ हो गया t स्क्वायर अब प्लस में 2t प्लस 1 dt और बराबर इसका इंटीग्रेशन x प्लस में c। अब इसको डिवाइड कर ले तो हो जाएगा t स्क्वायर 2t प्लस में 1 बटा में t स्क्वायर 2t प्लस में 1, अब माइनस में हो जाएगा 2t बटा t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 1, और ए डिवाइड कर लिए और ए dt बराबर में आ गया x प्लस सी, राइट ना। और ए तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या ना हो जाएगा 2t। क्या इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1 की होल स्क्वायर, एस लिख सकते हैं, लिख सकते क्योंकि ना इसका ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे बैठा हुआ, तो इसका ना फॉर्मूला लिख ली और ए dt बराबर में x प्लस सी, ए लिख दी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देते हैं यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, एस कर सकते और इसको रफ कर लिए। अब ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट करने के लिए, और 1 dt अब माइनस में 2t बटा में t प्लस में 1 के होल स्क्वायर dt। क्या किए ना, इस इंटीग्रेशन को इसमें और इसमें अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद यहाँ पे 1 dt और माइनस में कांस्टेंट को बाहर कर दे, ए t बटा में t प्लस 1 के होल स्क्वायर और dt। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे अपने मन से, तो इसका हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t और माइनस में इसको डिवाइड कर दीजिए t और बराबर में तो छोड़ ही रहे x प्लस में c और बराबर में x प्लस में c, और a आ जाएगा 1 बटा t प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस में 1 बटा t प्लस 1 के होल स्क्वायर dt बराबर में x प्लस में c, और a वाला टर्म क्या हो जाएगा ना, कट जाएगा और एक t माइनस में 2 बच गया, यहाँ पे 1 बटा t प्लस में 1 और माइनस में t प्लस 1 की होल स्क्वायर dt बराबर में x प्लस सी, और एक t माइनस 2 इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, log mod t प्लस में 1 माइनस इस 1 बटा x स्क्वायर, 1 बटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस में 1 बटा x और बराबर में हो जाएगा x प्लस में c। t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस में y माइनस 2 log t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस y प्लस में 1, अब प्लस में t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस y प्लस में 1, और ये 2 को ना मल्टीप्लीकेशन कर दे, यहाँ पे हो गया 2 और बराबर में x प्लस में c। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्या ना, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब बना लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से बना सकते हैं और 8 भी बन जाएगा और 9 भी। इसमें 9 क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग 7, 8 और 9 खुद से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 बना के दिखाते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको करा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x माइनस y को लेट कर लीजिए t, और x का 1, y का हो जाएगा dy बाई dx, t का हो जाएगा dt बाई dx। तो a हो जाएगा ना यहाँ पे 1 माइनस, इसको इधर ले आएंगे dt बाई dx और इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस में dy बाई dx। एक है लिए। अब वापस क्वेश्चन से आ जाए, इस टर्म को क्या मान चुके थे, t स्क्वायर, और dy बाई dx का वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस में dt बाई dx बराबर में ये क्या ना a स्क्वायर को वैसी तरह रहने दीजिए। अब इसको करना, सोल्व करने के लिए t स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन कर दे और यहाँ पे t स्क्वायर dt बाई dx बराबर में a स्क्वायर, एक कह लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, t स्क्वायर, इस टर्म को ना माइनस में t dt को रहने देंगे
और इसको क्या ना इस टर्म को धर ले आइए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, राइट, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे तो ये क्या हो जाएगा ना माइनस में टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, इससे माइनस कॉमन ले ले तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस माइनस कट गया, टी स्क्वायर डी टी और टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, डी टी और डी एक्स को अलग कर दे। अलग करने के बाद यहाँ पे टी वाला टर्म को डी टी तरफ कह लेंगे, टी वाला टर्म को डी टी तरफ कह लेंगे और एक्स वाला टर्म तो डी एक्स तरफ है ही है। अब अलग अलग करने के बाद अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर घटाना पड़ेगा और ए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से जोड़ दिए और इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा एक्स प्लस में सी। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी और एक्स प्लस में सी। ये तो कैंसिल हो गया और इस बच गया यहाँ पर 1 और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 बटा टी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी टी अब बराबर में एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या इस क्वेश्चन को रफ कर सकते हैं, यहाँ पे करना ही पड़ेगा और ये हम लोग कह ले। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए 1 का इंटीग्रेशन टी, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2a लॉग मॉड टी माइनस में ए और टी प्लस में ए और ये हो जाएगा और बराबर में दिया हुआ एक्स प्लस में, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया और एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी लिख दिए और ए कट गया, टी का वैल्यू पुट कर देंगे एक्स माइनस बाई और ये हो जाएगा a/2 लॉग मॉड एक्स माइनस में बाई माइनस ए और एक्स प्लस में बाई प्लस में ए और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस सी। एक्स कट गया और बाई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना और यहाँ पर हो जाएगा a/2 लॉग मॉड एक्स माइनस बाई माइनस ए और एक्स प्लस में बाई और यहाँ पे प्लस में ए बराबर में बाई और सी आ गया, ये हो गया। तो इसको ध्यान दे, अगर इसको log m बटा n को log n बटा m करेंगे तो क्या देता है माइनस लॉग दे देगा, माइनस लॉग दे देगा। तो आंसर इसी प्रकार से दे दे, आंसर किताब की मिलाने की जरूरत नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका किताब का मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन नंबर ऐसे कर दिया यहाँ पे माइनस में a/2 लॉग, अगर इसको चेंज करेंगे तो x प्लस में बाई यहाँ पे माइनस है और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे प्लस में ए बटा एक्स माइनस बाई और ए आ गया और बाई प्लस में सी। तो ए क्या कर देना यहाँ पे, अब इसको क्या कर दीजिए, इस टर्म को उधर ले जाइए और उस टर्म को उधर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा ना पॉजिटिव में सब हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बाई बराबर एक उस टर्म ले जाएंगे प्लस में a/2 लॉग मॉड एक्स माइनस में बाई और प्लस में ए बटा एक्स माइनस बाई और माइनस ए बराबर सी को इधर लिखिए या उधर लिख कहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट को कांस्टेंट में हमेशा पॉजिटिव में देंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको हमेशा क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 8, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना इसको मतलब सॉरी इसको सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो डी बाई डी एक्स बराबर इस फॉर्म में लिख दीजिए, डी एक्स को वापस कर दीजिए डी बाई डी एक्स, ये कर लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लेट कह लीजिए एक्स प्लस बाई को टी, ये मान ली एक्स का डिफरेंशिएट 1 और बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये कह लिए। और यहाँ से डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर ले तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस बाई, ये आ गया। अब वापस क्वेश्चन से चल दे तो कॉस टी और इसका वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर 1 और ये मिल जाए यहाँ पे कॉस टी डी टी बाई डी एक्स माइनस में कॉस टी बराबर में 1। अब यहाँ ध्यान दे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए
कॉस टी डी टी बाई डी एक्स बराबर में 1 प्लस में कॉस टी। इस क्या ना, इस माइनस कॉस टी को इधर ले गए तो प्लस में कॉस टी आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए dt को अलग कर दीजिए, dt को अलग कर लेंगे और dx को अलग कह लेंगे। कह लिए अब t वाला टर्म को dt तरफ कह लेंगे हम और dt तरफ कह लेंगे और x वाला टर्म को, और x वाला टर्म तो है ही नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। अब तो आ गया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे के जैसा ऊपर बना लेंगे, ऊपर एक जोड़ लीजिए और ऊपर एक घटा लीजिए तो नीचे के जैसा क्या हो गया ना, बन गया। अब cos t dt इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया प्लस में c। अब डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस में cos t बटा में 1 प्लस में cos t माइनस में 1 प्लस में cos t और a dt बराबर में x प्लस में c। एक कैंसिल हो गया, 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता 2 cos स्क्वायर t बाई 2 और a dt बराबर में x प्लस में c और a 1 माइनस में 1 बटा 2 cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t बाई 2 और a dt आ गया और बराबर में x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और माइनस में 1 बाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t बाई 2 और t बाई क्या गुना है 1/2, 1/2 से भागा बराबर में x प्लस। ये एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया ना, उसको लिख लेंगे। बच गया यहाँ पे t और माइनस में tan t बाई 2 t बाई 2 और बराबर में x प्लस में c। t का वैल्यू रख देंगे x प्लस में बाई, x प्लस में बाई माइनस में tan x प्लस में बाई बाई 2 बराबर में x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या कह लें, लेट कह लीजिए और x प्लस में बाई को t और यहाँ पर हो जाएगा x का डिफरेंशिएट 1, बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx, t का हो जाएगा dt बाई dx और यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई dx माइनस 1। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा, इस टर्म को मान चुके t स्क्वायर dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई dx माइनस 1 और ये 1 रह गया और यहाँ से इसको t को मल्टीप्लीकेशन कर दे t स्क्वायर dt बाई dx माइनस t स्क्वायर बराबर 1 नहीं। अब इसको लिख दे t स्क्वायर dt बाई dx, अब इधर आ जाएगा तो प्लस में t स्क्वायर हो गया, राइट ना, और a आ गया। अब क्या कह लेंगे यहाँ पे t स्क्वायर dt और बराबर में 1 प्लस में t स्क्वायर dx, dt और dx को अलग कह लीजिए, t वाला टर्म को dt तरफ कह लीजिए, t वाला टर्म को dt तरफ कह लीजिए और dx वाला dx तरफ है ही है। अब नीचे के जैसे अब इंटीग्रेशन का सिंबल बना लेंगे। इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा और एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस में t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन x प्लस में c और ये आ गया 1 प्लस में t स्क्वायर बटे 1 प्लस में t स्क्वायर माइनस 1 बटा में t स्क्वायर dt x प्लस में c। ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस में t स्क्वायर dt बराबर में x प्लस c आ गया। इसका इंटीग्रेशन x t हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t और tan इनवर्स t और बराबर में x प्लस में c। t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस में बाई माइनस में tan इनवर्स x प्लस में बाई और x प्लस में बाई प्लस में x प्लस में c और ए सी x तो कैंसिल कर दीजिए, बाई माइनस tan इनवर्स x प्लस में बाई और बराबर में c। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दिया हुआ है ना बुक में वो आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दिया वो क्या ना रॉन्ग है, ध्यान रहे। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कंप्लीट करें। ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गया
कंप्लीट हुआ। फिर मिलते अब अगले एक्सरसाइज में 23.6 में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगली क्लास में।